हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पूर्ण एनालिसिस है। इसमें आपको हम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों से मिले हैं, जो बच्चे जिस प्रकार से जो टॉपिक या जो क्वेश्चन बताए हैं 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के, वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और उन्हीं को आप लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, और इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं इन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट करके हम मॉक टेस्ट में जो है शामिल करते हैं, ताकि आने वाली शिफ्टों में आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिल सके। तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा आप वहाँ पर उठा सकते हैं। तो आइए देखा जाए कि आरआरबी ग्रुप डी के 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, खेल रत्न से प्रश्न आया था, ऑपरेशन ब्रह्मा और इंडेक्स से प्रश्न पूछा गया था, और आईएनएस शारदा और नीरी से प्रश्न पूछा, जन औषधि केंद्र से प्रश्न पूछा गया था, भौतिकी में पावर न्यूमेरिकल जी सूत्र से प्रश्न पूछा गया था, रसायन में आइसोबार अपक्रिया और जीव विज्ञान कोशिका और अमीबा से प्रश्न पूछे गए थे। आगे देखते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर पैरा एथलेटिक्स में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रवीण कुमार का नाम रहेगा। ठीक है। अन्य विजेता में मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह रहेगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में ये 4 नाम बार बार पूछे जा रहे हैं। अन्य शिफ्टों में यह जो है नाम बार बार जो है रिपीट किए जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कई बार पूछ लिया है, अभी पिछले शिफ्टों में पूछा गया था। तो या इस प्रश्नों को आगामी शिफ्टों के लिए एकदम अच्छे से तैयार रखिए। प्रवीण कुमार, मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है, यह ऑपरेशन किस देश में आए भूकंप की मदद के लिए चलाया गया था, तो म्यांमार में देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर बार बार पूछा जा रहा है। पहलगांव हमला जो हुआ था, तो उसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो वो बार बार पूछा जा रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो रूस है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, रूस है, यानी ज़्यादा माया है इसके पास। ठीक है। भारत की रैंक क्या है, तो 115 है इसमें, और शीर्ष पर आइसलैंड है। आगे देखते हैं, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। देखिए, यह फिर रिपीट कर दिया। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, लेमिन यामाल को यह पुरस्कार दिया गया। स्पेन के फुटबॉलर हैं, कौन है, स्पेन के फुटबॉलर हैं। आगे देखिए, ताजमहल संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने कांच उद्योग के प्रभाव के आकलन के लिए किस संस्था को निर्देश दिया है, तो नीरी को। सुप्रीम कोर्ट ने कांच उद्योग के प्रभाव के आकलन के लिए किस संस्था को निर्देश दिया है, तो नीरी को निर्देश दिया है। ताजमहल संरक्षण से यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, मानवीय सहायता अभ्यास आईएनएस शारदा ने किस देश के साथ अभ्यास में भाग लिया है, तो मालदीव के साथ यह अभ्यास में भाग लिया है। किस देश के साथ, मालदीव के साथ, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे। जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक को टच किया है, देखिए, भौतिक से न्यूमेरिकल, पावर से, भौतिकी में क्या पूछा गया था, पावर से न्यूमेरिकल पूछा गया था। और आगे देखते हैं, देखिए, रसायन से, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। समभारी आइसोबार किसे कहते हैं, समान द्रव्यमान संख्या वाले विभिन्न परमाणु क्रमांक को समभारी बोला जाता है। समान द्रव्यमान संख्या वाले विभिन्न परमाणु भार को समभारी बोला जाता है। जीव विज्ञान, आगे देखिए, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। जीव विज्ञान आइसोबार तो आपको पढ़ा दें। जीव विज्ञान लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। यह क्या होते हैं, एक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। सेल फंक्शन अंगों के अलग कार्य, कोशिका विभेदन सेल डिफरेंशिएशन के कारण होता है। कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन। आगे देखते हैं, देखिए, टॉपिक क्या है, रसायन, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। तो केमिस्ट्री से Al2SO4 3 SO4 होल थ्राइज BaCl2 अपक्रिया है। और
इससे क्या है कि BaSO4 और सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह द्विविस्थापन अपक्रिया है। कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया है। भौतिकी लाइट से प्रश्न पूछा गया था। विरल रेयर के सघन डेंसर माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण, यानी विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण क्या होती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे गए थे। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन था, यह 2 और 6 हो जाएगा। वाटर मालिक्यूलर 3 परमाणु होते हैं। वाटर मालिक्यूलर में 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भौतिकी से प्रश्न पूछे गए थे। हीट से, ग्रेविटी से और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया था। ठीक है, समान वेग में रेखा x अक्ष के समांतर होती है। तो ये सारे प्रश्न और ऊपर दिए गए टॉपिक से प्रश्नों को बच्चे बताए हैं। तो जो प्रश्न यहाँ पर छूट रहे हों, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया था, तो उसको भी हम शामिल करके आने वाले शिफ्टों में बता देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।